तो अभी तो चल रहा है बस का सफ़र। तो सामने बस स्टैंड पे से मैं उतरा था, अभी बस से आया हूँ और इधर मालीपुरा में होते हुए निकलेंगे। आज सवारी है इसलिए इधर बड़े वाहन बंद है और आप देख सकते हैं भीड़ फिर भी ज़्यादा है, क्योंकि 2 साल 2.5 साल कोरोना के होने के बाद एक ऐसा मौका मिला है तो भीड़ तो होना स्वाभाविक है। अब वहाँ क्या सीन है, इधर भी जाम लगा हुआ है, इधर भी जाम लगा हुआ है, 4-5 के पाँव में। 20 मिनट से हम ऑटो में ही बैठे हैं और सबसे आखिरी कोने में पहुंच रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि अगर सबसे आखिरी कोने में हम पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे रामघाट पे दर्शन हो जाएंगे अच्छे से। मजाक में सिपरा नदी पे रख दिया लाके। भैया हमको इस साइड जाना है, उस साइड थोड़ी ना जाना है। हाँ अच्छा, हाँ समझ गया, वो उस साइड ना छोटे पुल पे। हाँ चलो, बहुत गजब यार। मतलब भैया ना पैसे तो सही से लिए पर पूरा काम। तो भैया ने हमको यहाँ पर कौन सा, जहाँ पर कार्तिक मेला लगता है, यहाँ पर उतारा था। और जिस साइड से हम हमेशा आते हैं, मतलब पुल से क्रॉस होते हुए, तो इस बार उल्टा हम पुल क्रॉस करके रामघाट जाएंगे और रामघाट से थोड़ा पास में दर्शन हो जाएंगे। तो चलो रामघाट के भी दर्शन हो जाएंगे आज। प्लान लीक किसने करा? देखो इतनी भीड़ कहाँ से आ गई यार। क्या? देख भीड़। उधर सामने तरफ। तो अभी हम रामघाट पे पहुंच चुके हैं और सामने की तरफ जो मंदिर है वहाँ पर बाबा महाकाल पालकी लेके आएंगे। वो जो सामने वाला गेट दिख रहा है, लाल मंदिर की पीछे वाले साइड से, जहाँ पर रामानुज कोर्ट है जैसा, इससे ऐसा कुछ है वो। तो महाकाल मंदिर में ऐसा होता है, अब फल फ्रूट और सब कुछ बांटने पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि रोड गंदे ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप ऐसे पानी के स्टॉल ही देख सकते हैं बस अब। तो अभी हम सवारी मार्ग पे चल रहे हैं और बाबा महाकाल की सवारी पूरे 1 साल बाद वापिस से सावन मास के पहले सोमवार को निकल रही है। और ऐसे माना जाता है कि अगर अपन प्रैक्टिकली देखते हैं तो 2 साल कोरोना के काल में क्या हुआ था, सवारी मार्ग बिल्कुल छोटा कर दिया था। तो सवारी के इस वाले रूट में इस बार ज़्यादा भीड़ होगी, तो ज़्यादा पुलिस वाले एक्टिव है और खाने का, चॉकलेट देने का, फल फ्रूट देने का सबका बैन कर रखा है, क्योंकि उनसे क्या ज़्यादा रोड गंदे होते हैं और प्रदूषण का रहता है। तो इसलिए आजकल सिर्फ पानी ही पिला सकते हैं आप। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। और पालकी सामने है, मतलब पालकी सामने आएगी यहाँ पर। अभी हम रामघाट पहुँचने वाले हैं। मुझे इतना इसलिए पता है क्योंकि मैं कम से कम 5 से 7 साल से महाकाल की सवारी अटेंड कर रहा हूँ और बाबा महाकाल की सवारी के निकलने के बाद बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि हम बाबा महाकाल के और निकट आ गए। वैसे एक बात ये भी कहा जाती है, बाबा महाकाल को हम देखें ना देखें, बाबा महाकाल हमें देख ले और कृपा दृष्टि बनाए रखें। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। सामने तरफ भीड़ देखिए।
पीछे हटो, पीछे हटो। तो पालकी से पहले ये रास्ता धोने का काम होता है, टैंकर से ऐसे ही चलता है हमेशा। टैंकर चलने का कारण ये है, जब बाबा महाकाल पालकी लेकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले पानी के टैंकर के द्वारा सड़क पूरी धोई जाती है, पूरे सड़कों को गीला करा जाता है।
अरे मेरी भस्मी चढ़े आप पर हो सिंगार तुम्हारा, मेरी भस्मी चढ़े आप पे हो श्रृंगार तुम्हारा। रोक दीजिए बाबा भोलेनाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा।
उज्जैन नगरी भी बोले बमागन, जय हो तुम्हारी महाकाल भोले। ओ भोले, जय हो तुम्हारी महाकाल भोले, जय हो तुम्हारी महाकाल भोले। शिवरा के चलते भोलेनाथ को समागम, उज्जैन नगरी भी बोले बमागन, जय हो तुम्हारी महाकाल भोले। ओ भोले, जय हो तुम्हारी महाकाल भोले, जय हो तुम्हारी महाकाल भोले। भजन मंडली को सने सने आगे बढ़ाते रहे तो आने वाले समय में यहाँ बारिश की दिक्कत नहीं होगी हम लोगों को। भजन मंडली आगे बढ़ाते रहो भैया। पालकी रामघाट पे गई है और हमने सब लोग दर्शन भी कर लिए पालकी के दूर से। अब हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं ताकि बाबा महाकाल के पास से दर्शन कर सकें। तो 2 साल में ये सवारी निकली है अपने पूर्ण प्रतिबंध मुक्त से, इसलिए इस बार ज़्यादा भीड़ है। आप देख सकते हैं उस कोने से लेकर तो इस कोने तक
देखो। हर हर महादेव। हाँ, बाबा महाकाल की कृपा से मेरे तो धड़कन है ना, ऐसे रुकने लगती है धड़कन मेरी तो। हर हर महादेव, बाबा महाकाल सभी पे तो जैसे ही पालकी निकल जाती है उसके बाद ऐसे बैरिकेड जो लगाते हैं वो खोल देते हैं ताकि जितनी भी भीड़ है वो इन्हीं बैरिकेड के अंदर नहीं घूमती रहे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। तो आप चाहते हो तो पालकी के मार्ग को जानते हो तो आप आगे जाकर दर्शन कर सकते हैं। बाकी जो दर्शन एक बार हो चुके हैं अधिकतर भक्त अपने घर की ओर लौट जाते हैं। महाकाल की सवारी निकल चुकी है और हमें तो बहुत खास दर्शन मिले, मतलब बाबा महाकाल, हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बाबा महाकाल स्वयं दर्शन देने के लिए हमारे पास रुक गए हैं और उसके बाद ऐसे नज़ारा है। कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है बाबा महाकाल की पालकी निकल जाने के बाद। महाकाल की सवारी और पालकी निकल जाती है और जो फूल भक्त चढ़ाते हैं जो पालकी में से गिरते हैं तो यहाँ की नगर पालिका और सफाई कर्मचारी कुछ इस तरह से साफ़ सफाई में जुड़ जाती है वापस से। बाबा महाकाल की पालकी के दर्शन और पूरी सवारी के दर्शन मैंने आपको करा दिए हैं। वीडियो कैसी लगती है आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। पालकी जब हमारे सामने रुकी थी तो मेरी तो धड़कनें रुक गई थी, मोबाइल कैमरा हाथ में घुसने लग गया था और दर्शन करके बहुत मतलब बाबा महाकाल इतनी पास थे हमारे पालकी में विराजित, क्या दर्शन, उस नज़ारे को मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना प्लीज़। अभी हम जा रहे थे घर के लिए और हम रामघाट से आए थे इधर 24 खम्बा माता जी तरफ, पर अभी मैं ये भूल गया था कि इस साइड पालकी आना बाकी है। तो भीड़ देखो यार, अब खतरनाक भीड़ है। बस आगे बैरिकेड ना मिलने तो बल, अगर बैरिकेड मिल गया ना तो आज तो हमारी बैंड बच जाएगी एकदम। फिर से एक और सीन हो गया है, सामने बैरिकेड मिल गया यार, जो नहीं होना चाहिए वो पहले हो रहा है आज। अब कोई छोटी मोटी गली मिल जाए जिसमें साइड से निकलने का रास्ता हो तो ही ठीक है। तो ले लिया ई रिक्शा और उज्जैन में ई रिक्शा सबसे अच्छा है क्योंकि उसमें क्या ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं और बड़े चिल करके आराम करके बैठ सकते हैं। तो विभूषा हमने यहाँ पर हमारे बैग रखे थे और भैया से बहुत टाइम से हम जुड़े हुए हैं, यहाँ से ही कपड़े लेते हैं अधिकतर हम।